मीडिया के सभी साथियों को सादर नमस्कार। आप सबका बहुत धन्यवाद। प्रातःकाल आपको कष्ट दिया। इस मीडिया वार्तालाप में भारतीय जनता पार्टी का नेतृत्व, उपस्थित साथियों, 40 महीने पूर्व हिमाचल प्रदेश में एक ऐसी सरकार सत्ता में आई जो हर 6 महीने बाद अपने फेलियर्स का, अपनी नाकामयाबियों का, अपने गलत कामों का ठीकरा भाजपा पर और केंद्र की एनडीए सरकार पर डालने का प्रयास कर दिया है। थोड़ा स्मरण करने की आवश्यकता है। ये सरकार, कांग्रेस पार्टी की सरकार, जो आदरणीय सुखविंदर सिंह सुक्खू जी के नेतृत्व में चल रही है, ये ऑर्गेनिक वोटिंग से सत्ता में नहीं आई। मैनिपुलेशन, गारंटियां देकर वोटों को मैनिपुलेट किया गया। युवाओं को, बहनों को, किसानों को, और जब सत्ता में आ गए तो वो जो अरबों रुपए की गारंटियां सरकार ने दी, सत्ता में आने के लिए कांग्रेस ने दी, वो गारंटियां 3.25 साल से सरकार के सिर चढ़ करके बोल रही है। इनका कोई भी एक्ट है, कोई भी एक्शन है, वो उसी दबाव के अंतर्गत दिखाई देता है, क्योंकि उनका दबाव है। इसलिए ये उस दबाव को शिफ्ट करते हैं। गारंटियां कांग्रेस ने दी, गारंटियों के आधार पर तुम्हारी सरकार बनी, तो उसका फाइनेंशियल प्रबंधन बीजेपी ने थोड़ी करना था। तुम्हारी गारंटियों का पैसा पूरा करने का काम बीजेपी ने थोड़ी करना था। और आज इसके कारण प्रदेश की जनता त्रस्त है। माननीय मुख्यमंत्री जी ने पिछले कल एक सर्वदलीय बैठक बुलाई। अब वो कहने को तो सर्वदलीय बैठक थी, पर जिस पार्टी की सरकार है, कांग्रेस पार्टी की सरकार है, उसी का प्रदेश अध्यक्ष अपने मुख्यमंत्री द्वारा बुलाई गई बैठक में शामिल नहीं हुआ। अब ये सवाल खड़ा होता है, उनको बुलाया गया, नहीं बुलाया गया, या वो आए, क्यों नहीं आए। और फिर स्टेट मीडिया में भारतीय जनता पार्टी को हिमाचल के हित की चिंता नहीं है।
आपको हित की चिंता होती तो बैठक में आते। और मैं बताऊंगा कैसे भारतीय जनता पार्टी को हिमाचल के हित की चिंता है और कैसे कांग्रेस को हिमाचल के हित की चिंता नहीं। और उस बैठक में कांग्रेस की ओर से प्रतिनिधित्व किसने किया? पूर्व के माननीय अध्यक्ष आदरणीय राठौर साहब ने। और राठौर साहब उसी प्रकार बोल रहे थे जब वो ऑपोजिशन में प्रदेश के अध्यक्ष थे। उसी स्टाइल में उन्होंने मीटिंग के अंदर और केंद्र की सरकार को जो भला बुरा कहना है, वो शब्दावली भी मेरे पास है, मैं नहीं बोल। ऑल पार्टी मीटिंग किसी समाधान के लिए या भारतीय जनता पार्टी को कॉर्नर करने के लिए आपने योजना पूर्वक मीटिंग बुलाई। और उस मीटिंग से एक और सवाल निकलता है कि माननीय उप मुख्यमंत्री जी को मीटिंग में क्यों नहीं बुलाया? लोकल रहते हैं, हमारे शिमला के ही, और माननीय विधायक हैं, मंत्री हैं, पीडब्ल्यूडी मंत्री हैं विक्रमादित्य जी, उनको क्यों नहीं बुलाया? अर्थात एक ही राजनीतिक उद्देश्य के लिए अपने टोटल फेलियर्स, भारी भरकम भ्रष्टाचार जो पूरे प्रदेश में व्याप्त है, उसको छुपाने के, एनार्की जो पूरे प्रदेश में है उससे बचने के लिए ये ठीकरा बीजेपी पर फोड़ने के लिए ये योजना की जा रही। मैं आज पढ़ रहा था, हमारे जाने के बाद माननीय मुख्यमंत्री जी ने एक शब्द का प्रयोग किया कि कुर्सी का मोह नहीं रखना चाहिए। तो कुर्सी तो उन्हीं के पास है, और हम कहेंगे कि ज्ञान दूसरों को ना दें, जरा अंदर तक ले लें, कुर्सी का मोह छोड़ दें, जनता का भी भला हो जाएगा और शायद कई कांग्रेसियों का भी भला हो जाएगा। मैं कल की बैठक के चंद बिंदु आपके साथ चर्चा करना चाहूंगा और आपके माध्यम से जनहित में। मालूम नहीं था बैठक में जाने से पहले कि वहां पर माननीय वित्त मंत्री जी की ओर से, वित्त मंत्री यानी फाइनेंस मिनिस्टर यानी मुख्यमंत्री जी की ओर से, और फाइनेंस सेक्रेटरी साहब कोई रिपोर्ट रखेंगे, और ना ही हमें उस रिपोर्ट की कोई पहले कॉपी मिली थी, पर वो कॉपी हमको वहीं मिली और मैं उन्हीं की कॉपी से बात करूंगा ताकि कोई कंट्राडिक्शन ना। कॉपी के पेज नंबर 6 के ऊपर वित्त मंत्री जी ने लिखा है कि जो बजट 16वें वित्त आयोग, जो हमारा बजट प्रस्तुत हुआ है, 16वें वित्त आयोग ने जो हमें रिपोर्ट सबमिट की है और गवर्नमेंट ने अडॉप्ट की है, उसमें और हिमाचल प्रदेश को जो टैक्स डिवोल्यूशन शेयर मिलेगा वो 9.14% मिलेगा, जबकि इससे पहले ये 0.914%, बी करेक्ट, और उससे पहले 0.83% था। और इसके अनुसार ये 13,950 करोड़ रुपया बनेगा, जो पहले की तुलना में 2,500 करोड़ रुपया एक्स्ट्रा है।
मैं इन्हीं की बात कर रहा हूं। इसी में इन्होंने कहा कि ग्रामीण विकास के लिए और शहरी विकास के लिए 4,179 करोड़ का अलग प्रावधान है। और इसी में इन्होंने कहा कि एसडीआरएफ और एसडीएमएफ का 2,682 करोड़ का प्रावधान है। जो इंक्रीज है उसकी चर्चा नहीं। और ये जो शेयर है ये हर साल बढ़ेगा और लगभग अगले साल ये 5,000 करोड़ की इंक्रीज हो जाएगी। अब कांग्रेस के माननीय प्रदेश अध्यक्ष जी और माननीय मुख्यमंत्री जी ने कहा कि भाजपा को प्रदेश हित की चिंता नहीं है। मैं अपनी तरफ से कुछ नहीं कह रहा। जो प्रेजेंटेशन माननीय मुख्यमंत्री जी ने दी मैं वही बोल रहा हूं। पेज नंबर 7, कांग्रेस की गवर्नमेंट दिल्ली में 1974 to 78 प्रदेश को मिला 161 करोड़। 80 से लेकर के 84 तक कांग्रेस की गवर्नमेंट प्रदेश को मिला 207 करोड़। 85 से 90 तक कांग्रेस की गवर्नमेंट दिल्ली में प्रदेश को मिला 223 करोड़। मैं नहीं बोल रहा, फाइनेंस मिनिस्टर की रिपोर्ट। 90 से 95 में थोड़ी देर के लिए मिली जुली सरकार आई, फिर आई और फिर कांग्रेस आई और प्रदेश को मिला 523 करोड़। 95-96 से 2000 बीच में थोड़े टाइम अटल जी की सरकार आई, थोड़े समय बीच में और आई 772 करोड़। 2001 से और 2004-05 तक अटल जी की सरकार मिला 2000 करोड़, 1979 करोड़। और उसके बाद 10 साल का कंपैरिजन हमको करना चाहिए, पुराना छोड़ दे गर्जे। 4 से 14 तक आदरणीय सरदार मनमोहन सिंह जी की सरकार, बहन सोनिया गांधी जी की सरकार, दोनों में 10 साल में हिमाचल प्रदेश को 10,202 करोड़ और 7,899 करोड़ यानी 18,000 करोड़ रुपया 10 साल में कांग्रेस की सरकार में हिमाचल प्रदेश को मिला। और अब कंपैरिजन करिएगा, 10 साल मोदी जी की सरकार को हुए, वो जो 10 साल हैं 15 से लेकर के 25 तक हिमाचल प्रदेश को मिला 88,600 करोड़। 18,000 करोड़ मिला कांग्रेस के 10 साल में और मोदी जी एनडीए बीजेपी की सरकार में मिला 88,600 करोड़। चिंता बीजेपी को है या कांग्रेस को है? और ये सारे आंकड़े मैं नहीं लाया, ये माने वित्त मंत्री जी ने दिए। और इन्हीं आंकड़ों में एक आंकड़ा और है जिसकी चिंता करने की जरूरत है।